रात का सन्नाटा पाटलिपुत्र के शाही महल पर गहरा चुका था। महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने कक्ष में गहरी सोच में डूबे थे। कुछ ही दिन पहले काशी के एक सिद्ध साधु ने एक अजीब भविष्यवाणी की थी। गुप्त वंश का सूर्य अंधेरे में खो जाएगा। राजा इसे सिर्फ एक साधारण भविष्यवाणी मानकर टाल सकते थे, लेकिन उनका अनुभव कहता था कि कहीं न कहीं कोई बड़ा संकट आने वाला है। महल में छुपा था विश्वासघात। गुप्त साम्राज्य के जासूसों की नजर हर जगह थी, लेकिन इस बार खतरा बाहर नहीं बल्कि महल के अंदर था। एक विश्वास पात्र सेनापति शत्रु से मिल चुका था। वह शाही महल की सारी गुप्त जानकारियां बाहर भेज रहा था। और फिर एक रात जब महल सो रहा था, गद्दार ने शत्रुओं को गुप्त सुरंग से अंदर बुला लिया। इसी दौरान राजकुमारी प्रभावती गुप्त को इसकी भनक लग गई। प्रभावती को राजनीति और युद्ध नीति में महारत हासिल थी। उन्होंने अपनी सेना को गुप्त संदेश भेजा और एक चतुर योजना बनाई। शत्रु जैसे ही महल के अंदर दाखिल हुए, प्रभावती ने महल के दरवाजे बंद करवा दिए। बाहर से वाकाटक साम्राज्य की सेना भी पहुंच चुकी थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जैसे ही यह खबर मिली, उन्होंने स्वयं युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लिया। देखते ही देखते महल के अंदर ही एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। गुप्त सैनिकों ने शत्रुओं को चारों तरफ से घेर लिया। गद्दार सेनापति को भी पकड़ लिया गया। उसे उसी स्थान पर मौत की सजा दी गई जहां उसने विश्वासघात किया था। काशी के साधु ने जो कहा था, क्या वह सच में होने वाला था? इतिहासकार मानते हैं कि यह भविष्यवाणी हूणों के आने का संकेत थी, जिन्होंने बाद में गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। लेकिन उस रात राजा, राजकुमारी और उनके वीर सैनिकों ने साबित कर दिया कि गुप्त वंश का सूर्य इतनी जल्दी अस्त नहीं होगा। ये कहानी इतिहास में दबी रह गई, लेकिन यह सिद्ध करती है कि सच्ची बुद्धिमानी और बहादुरी से कोई भी संकट टाला जा सकता है।